हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के मैथ्स की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 4.4 जो आपके केसी सिन्हा का बुक चलता है उसका आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक का डिटेल सोल्यूशन करेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पे आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ सारी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, यदि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो 3√10 सेंटीमीटर, यानी सबसे पहले क्या है, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। वो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। ठीक है, तो चलिए इसका नाम भी लिख लेते हैं ABC। कहता है इसका जो कर्ण है वो 3√10 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है यदि छोटी भुजा यानी छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना बढ़ा दिया जाए। यानी कहता है कि छोटी भुजा तो पता नहीं तो इसको मान लेते हैं x। तो हम जानते हैं कि लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का आधार का स्क्वायर, यानी जो p होता है उसका मान। तो p का मान कितना हो जाएगा, वो 3 का स्क्वायर 9, 9 दें के 90 माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर में तो स्क्वायर रह जाएगा तो इधर रूट में, यानी इसका मान कितना हो गया, √90 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, चलिए तब इसको क्या है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, क्या है, माना समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, क्या है, सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा कौन सा है, वो BC है। तो BC का मान कितना है, x सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा, माना समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा जिसका मान है AB बराबर अभी जस्ट आया है कितना, √90 माइनस x स्क्वायर। और कर्ण का मान आपके बुक में पहले से दिया था कितना, 3√10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो हो गया। अब कहता है कि यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को दुगुना कर दिया जाए, यानी पुनः एक नया त्रिभुज लेना पड़ेगा, यानी पुनः एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, चलिए तो वैसा है तो लेकिन नाम चेंज कर देंगे PQR। कहता है छोटी भुजा को 3 गुना, तो इस बार छोटी भुजा x था तो यहाँ हो जाएगा 3x, और बड़ी भुजा को 2 गुना, तो बड़ी भुजा तो ये था तो इसका 2 गुना कर देते हैं, 90 माइनस x स्क्वायर। और जो कर्ण है वो कहता है 9√5 हो जाता है। ठीक है, 9√5 हो जाता है। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं, चलिए अब ऐसा कंडीशन है तो उसके हिसाब से देखते हैं। तो प्रश्न से हम चलते हैं, प्रश्न से त्रिभुज इसी में देखते हैं। त्रिभुज PQR में हम जानते हैं कि कर्ण का जो मान होता है वो बाकी भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए मतलब हो गया यहाँ पे कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, यानी हो गया ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मान सबका रख लेते हैं 2 × 90 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस 3x का स्क्वायर बराबर 9√5 का होल स्क्वायर। चलिए हो जाएगा 2 दूनी 4 × 90 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर बराबर 9 9 81 25 405 हो जाएगा जी। यहाँ हो जाएगा 360 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 405। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, देखिए 9 में से 4 गया यानी 5x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 360 माइनस 405 बराबर उधर क्या बचेगा, 0। चलिए हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 45 = 0। तो 5 यदि हम कॉमन ले लें तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 = 0। 5 उधर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो बच गया x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर 9,
तो इसीलिए x का मान हो जाएगा √9। तो x का मान हो जाएगा वो ±3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसीलिए x बराबर माइनस वाला नहीं होगा, तो इसीलिए हो जाएगा x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3। अब चलिए मान रखते हैं। इसीलिए सबसे छोटी भुजा जिसका मान हमने माना था x, तो x का मान कितना आ गया बउआ 3 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा जिसका मान हमने माना था √90 - x² बराबर √90 - 3 का स्क्वायर 9। तो जगह 90 में से 9 गया तो 81 का मान कितना 9, तो हो गया 9 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें मैसेज करें 7368999631 पे। आप हमें क्या है व्हाट्सअप करके अपने प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा किया। चलिए एक वर्ग है, ठोस वर्ग में खड़ा किया। कहता है प्रयास में क्या है 24 छात्र बच गए, यानी कुछ इस प्रकार के होंगे ठोस वर्ग। अब इसमें क्या है उन्होंने छात्रों को क्या है खड़ा किया है। चलिए कितने छात्र हैं भी पता नहीं है, आप पंक्ति संख्या कितनी है भी पता नहीं, तो लिखेंगे कि माना प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, माना प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर x। अब जब छात्रों की संख्या x है तो पंक्ति की संख्या भी क्या होगी x ही होगी ना, तो इसीलिए पंक्तियों की संख्या क्या होगी, पंक्तियों की संख्या बराबर वो भी x होगा, तभी तो मान निकलेगा ना, क्योंकि क्या है जितने स्टूडेंट होंगे उसके हिसाब से क्या है पंक्ति बनाई जाएगी। चलिए तो प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न से हो जाएगा, हमको तो निकालना है छात्रों की कुल संख्या। तो छात्रों की कुल संख्या क्या होती है, प्रत्येक छात्रों में पंक्ति की संख्या गुने पंक्तियों की संख्या, तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। उसके बाद भी कहता है कि जब ऐसा किया जाता है तो 24 छात्र बच जाते हैं, तो 24 जोड़ना पड़ेगा। 24 छात्र बच गया तो 24 को और है ना। या एक और कंडीशन कहता है कि यदि उसने क्या किया वर्ग के आकार को एक छात्रा से बढ़ा दिया, यानी जो छात्र की संख्या थी उसमें से क्या किया एक छात्र को बढ़ा दिया, पंक्ति में एक छात्र बढ़ा दिया, तो पंक्ति की संख्या x थी है ना, पंक्ति की संख्या x से एक बढ़ा दिया तो पाया कि 25 छात्र कम पड़ गए। यानी जैसे ही बढ़ाया एक तो हुआ क्या कि जो छात्र था वो बढ़ गया, यानी कम गया, तो इसका स्क्वायर, क्योंकि छात्रों की संख्या निकालनी है तो इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो x + 1 पंक्ति की संख्या, तो प्रत्येक छात्रों में पंक्ति की संख्या भी तो एक बढ़ गया ना, छात्रों की संख्या एक बढ़ाएगा तो पंक्ति की संख्या भी क्या एक बढ़ जाएगी, तो x + 1 ये भी, तो x + 1 ये भी, तो इन दोनों का गुना यहाँ पर भी किया, तो इन दोनों का गुना यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 25 छात्र कम गया, अब 25 छात्र कम गया तो उसको भी तो करना पड़ेगा ना। चलिए तो इसीलिए हो जाएगा, अब दोनों को बराबर कर लेते हैं, x² + 24 बराबर x + 1 का स्क्वायर -25। ठीक है, याद रखना है कि यदि इसमें एक जोड़ेंगे तो हमको इसमें भी एक जोड़ना पड़ेगा, फिर छात्रों की संख्या में इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। चलिए तो इधर हो जाएगा x² + 24 बराबर, इधर हो जाएगा x² + 2x + 1 हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -25। देखिए x² से x² खत्म, यहाँ हो जाएगा 2x -24, ये चला जाएगा उधर तो -24 बराबर 0। चलिए तो 2x - 48 बराबर 0, 2 कॉमन लेंगे तो x -24 बराबर 0। अब ये जाएगा इधर तो भाग में तो 0/2 खत्म हो जाएगा, तो x -24 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 24।
अब देखिए जब x बराबर 24 हो गया तो इसीलिए कन्फर्म है। अब देखिए यहाँ पे जो भी मान हमने x वाला रखा है उसके उस पर रख के मान नहीं आ जाएगा, बट हमको ये नहीं करना। अब इसमें करेंगे तो झोल झंझट बहुत सारा है, इसमें रखो फिर इसको मल्टीप्लाई करो। तो इससे अच्छा है कि हम या तो इसमें रख लें इसमें मान, या इसमें रख लें, इसमें से किसी एक पे, दोनों में से किसी एक में भी रख लेंगे तो हमको x का तो मान निकालना है, मतलब छात्रों की संख्या निकालनी है, क्योंकि छात्रों की संख्या तो इन्हीं दोनों से निकल सकता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 24, मतलब 576 प्लस 24 बराबर 600। आंसर हो गया। आप कहिएगा सर इससे निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 25, यानी 25 का स्क्वायर 625 में से 25 गया, यहाँ से भी कितना मान आ जाएगा 600। यानी प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक पंक्ति में, क्या है प्रत्येक पंक्ति में, इसके बाद ये छात्रों की संख्या बराबर 600। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। 27 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक त्रिभुज लेते हैं ABC। कहता है कि इसका आधार ज्ञात कीजिए। आधार नहीं पता हुआ तो नहीं पता है तो x मान लेंगे। कहता है यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब जो इसका मान है, इसका मान जो है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी x प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको पता है कि माना त्रिभुज का आधार, माना त्रिभुज का आधार क्या कौन सा है, मतलब BC बराबर 1 सेंटीमीटर। ये नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं कि होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, इतना तो हम सभी को पता है। तो चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या है, वही मान यदि हम रखते हैं तो 1/2 आधार का मान x है, ऊंचाई का मान x प्लस 7 है, बराबर कितना 30 दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1/2 गुने x स्क्वायर प्लस से 7x बराबर 30 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 7x, इसको उधर लेके चली जाइए, बराबर हो गया 60, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो जाएगा 12 25 60, 12 में से 7 5 गया तो हो जाएगा 7, ठीक हो जाएगा। चलिए तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 5 x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर माइनस 12। हम जानते हैं कि त्रिभुज की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। यहाँ लिखेंगे साइड में, त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं होती। क्या है, ऋणात्मक नहीं होती, तो इसीलिए x का मान हो जाएगा 5। अब x का मान 5 है तो हम यहाँ से नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर रख के हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो इसीलिए आधार जिसको हमने माना है x का मान कितना 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई का मान x प्लस 7 है, मतलब 5 प्लस 7 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यहाँ पर, क्या एक ऐसा आम का बगीचा जो है बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना आयताकार बगीचा की लंबाई, ठीक है, बगीचा की लंबाई बराबर मान लेते हैं x, तो आयताकार बगीचा की चौड़ाई बराबर x/2 होनी चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों को यदि आप गुना करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर बटा 2, यानी x स्क्वायर बराबर लगभग समझिए ये भाग में उधर जाएगा गुना, यानी लगभग देखिए 2 गुना आ जाता है ना। तो कहता है कि
क्या है, जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी हो, या ऐसे भी देख सकते हैं x बटा 2 करते हैं तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2x बटा x कट कर कितना आया, 2 आया। मतलब जो लंबाई चौड़ाई का अंतर है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न से चलते हैं। कहता है कि यदि क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, मतलब जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए, तो क्षेत्रफल का मान दिया है कितना, 800। ठीक है, बराबर x इंटू x बटा 2 हो जाएगा। तो 800 बराबर x स्क्वायर बटा 2, चलिए x स्क्वायर बराबर 1600 हो जाएगा। तो x बराबर √1600 बराबर कितना, x बराबर 40 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 40 होगा। तो हम जानते हैं कि भाई निगेटिव तो होता नहीं, इसलिए पॉजिटिव वाला ही हम लिखते हैं। तो इसीलिए लंबाई बराबर माना है x का मान हो जाएगा 40 मीटर, चौड़ाई बराबर माना है गया है x बटा 2, यानी 40 बटा 2 यानी बिदुनी 40 बराबर 20 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एक आयताकार पार्क बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक आयताकार पार्क ले लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा फिगर क्यों बनाया आपको आगे क्वेश्चन पता चल जाएगा। कहता है जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई उसकी जो लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी जो कहता है चौड़ाई यदि x है तो चौड़ाई जो है लंबाई से 3 कम है, मतलब लंबाई क्या है, चौड़ाई से 3 ज़्यादा है, यानी x प्लस 3 मीटर है और ये x मीटर है। कहता है क्या है, कहता है जिसका आधार पार्क की चौड़ाई के इसका क्षेत्रफल बना पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क। ठीक है, एक त्रिभुजाकार पार्क भी है बगल में। कहता है जिसका आधार जो है वो आयताकार त्रिभुज के आधार के बराबर, यानी इसका आधार इन सटा हुआ, देखिए इसी कारण बनाए थे। और कहता है कि चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी इसका जो मान है वो है 12 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव, यदि हाँ तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर, आयताकार पार्क की लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस 3 मीटर। ठीक है, तो कहता है आयताकार पार्क का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो बराबर x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, पुनः जो त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। बराबर हम जानते हैं 1/2 गुने b गुने h, तो 1/2 गुने b जो है इसका x है इंटू 12 है, 6 दूनी 12 बराबर हो जाएगा कितना, 6x हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से। तो कहता है कि प्रश्न में क्या है कि जो इन दोनों का लगभग जो क्षेत्रफल जो कहता है वो क्या है, बराबर कहता है। मतलब जो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर प्लस 3x है, इसका क्षेत्रफल 6x है। और ये कब और ये इस साथ में दिया है कि जिसका था आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई यदि 12 से 4 मीटर स्क्वायर अधिक है, यानी कहता है कि जो आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज वाले क्षेत्रफल से क्या है, 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। तो 4 ये अधिक है, तो इधर न जोड़ के हम 4 इधर जोड़ लेते हैं। ठीक है, ताकि जो दोनों समीकरण है वो बराबर हो जाए। तो x स्क्वायर प्लस 3x, 6 को इधर ले आइए, 4 को भी इधर ले आइए, बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। 4 एकम 4, तो मतलब इसको तोड़ के 4 आना चाहिए, गुना करने जोड़ने घटाने पर 3। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ तो अभी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक, क्यों नहीं निकालेंगे, देखिए कहता क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है। पहले इस प्रश्न का हमको उत्तर देना पड़ेगा, तब उत्तर देना पड़ेगा। तो देखिए उत्तर देने के लिए हम ये जो पूरा चैप्टर है वो विवेचक पर आधारित था, तो इसीलिए हम d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, आप चाहिए तो निकाल सकते हैं, इसका मान निकल जाएगा, लेकिन चलिए विवेचक के तरीके से हम देखते हैं।
डी बराबर, क्योंकि विवेचक का चैप्टर है, -3 का होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान 1 है और सी का मान -4 है। डी बराबर माइनस का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एकम 4 गुने 4, 4 एकम 4 4 चौके 16, यानी डी बराबर हो गया 25। तो हम जब जानते हैं कि डी का जो मान यदि क्या होता है 0 से बड़ा होता है तो मान जो होता है वो संभव है। तो लिखेंगे हाँ पार्क बनाना संभव है। क्या है? पार्क बनाना क्या है? संभव है। चलिए संभव तो हो गया, क्योंकि हमको सबसे पहले इसी प्रश्न का देखिए है ना, प्रश्न में दिया हुआ क्या ऐसा पार्क बनाना क्या है? संभव है। सबसे पहले यही पूछता था क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है। यदि संभव है तो क्या लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो संभव तो हमने कर दिखाया कि क्या है, पार्क जो है वो बनाना क्या है? संभव है। अब पार्क संभव हो गया तो हम जानते हैं कि विविक्तर वाले सूत्र से होता था x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a, ये मान होता था। या इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ये भी होता है क्योंकि देखिए बी स्क्वायर -4ac डी का मान होता है। तो अब हो जाएगा यहाँ पे -b, यानी जो हमारा समीकरण है वो समीकरण है x स्क्वायर -3x -4, तो इसके हिसाब से b का मान बीच वाला होता है, तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस डी का मान आ गया यहाँ पे 25 बटा 2, यानी 2 गुने ए का मान कितना है? 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 5 बटा 2, यानी x का मान आ गया। ठीक है, अब चलिए हमको क्या है यहाँ पर 2 मान निकलेगा। पहला क्या है x बराबर 3 प्लस 5 बटा 2, यानी हो गया कितना? 4, 8 बटा 2 4। x बराबर 3 माइनस 5 बटा 2, यानी x का मान कितना? -2 बटा 2, यानी -1। तो जानते हैं कि त्रिभुज आयताकार का मान, आयताकार की भुजाओं किसी की भी जो आकृति होती है उसकी भुजा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसीलिए x बराबर क्या है, हमको लेना पड़ेगा कितना? 4। तो इसीलिए जो हो गया आयताकार पार्क की चौड़ाई जिसको हमने माना था x बराबर हो गया कितना? 4 सेंटीमीटर 4 मीटर है। आयताकार पार्क की लंबाई जिसको हमने माना था x + 3 बराबर 4 + 3 बराबर 7 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक के सभी प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन। तो आई होप वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पिछली सारी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।